बेटे को अपनी बूढ़ी मां का सहारा बनना था, उसी बीमार बेटे की लाठी बनकर एक वृद्ध मां अस्पताल और सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रही है। ग्रीन सिटी में रहने वाली बुजुर्ग महिला कलेक्ट्रेट में आयोजित जनसुनवाई में अपने बीमार बेटे को एम्बुलेंस से लेकर पहुंची और अधिकारियों से मदद की गुहार लगाई। नगर निगम में आयोजित साप्ताहिक जनसुनवाई में इस सप्ताह कुल 17 शिकायतें पहुंची, जिनमें से अधिकांश शिकायतें अतिक्रमण शाखा और स्वास्थ्य विभाग से संबंधित रही। गढ़ा इंदिरा गांधी वार्ड से आए लोगों ने शिकायत की है कि एलईडी लाइट लगाने में पक्षपात किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में इस मंगलवार को हुई साप्ताहिक जनसुनवाई में शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के आवेदकों ने अपनी शिकायतें दर्ज कराई। आवेदक घरेलू विवाद, संपत्ति विवाद, धोखाधड़ी और अन्य मामलों की शिकायत लेकर जनसुनवाई में पहुंचे। पश्चिम मध्य रेलवे के मध्य प्रदेश में ट्रेनों की स्पीड बढ़ा दी गई है। ट्रेनों की स्पीड को राजधानी एक्सप्रेस की तर्ज पर बढ़ाया गया है, यानी जोन में ट्रेनें अब 130 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पटरियों पर दौड़ेगी। देवास में आयोजित बैडमिंटन प्रतियोगिता में जबलपुर के खिलाड़ियों और टीम ने प्रथम स्थान अर्जित कर संस्कारधानी का नाम पूरे प्रदेश में रोशन किया है। प्रतियोगिता में शामिल होकर जबलपुर वापस लौटे खिलाड़ियों का भव्य स्वागत किया गया। सोयाबीन को वायदा कारोबार से बाहर रखा जाए ताकि पोल्ट्री व्यवसाय को बचाया जा सके। ये मांग पोल्ट्री फार्म संचालकों ने सरकार से की है। उनका कहना है कि पोल्ट्री व्यवसाय समाप्त होने की कगार पर है। सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो हजारों लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। पाटन रोड करमेदा स्थित जैन वेयर हाउस में मंगलवार की सुबह भीषण आग लग गई। वेयर हाउस में लगी भीषण आग से पूरे इलाके में दहशत और अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया। घटना की जानकारी लगते ही दमकल कर्मी आधा दर्जन दमकल वाहनों के साथ मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। भेड़ाघाट थाना क्षेत्र अंधमुख बाईपास के पास दबिश पुलिस ने ऑटो में अवैध रूप से गैस की रिफिलिंग के मामले का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मौके से 2 लोगों को गिरफ्तार किया और इनसे 4 घरेलू गैस सिलेंडर और 2 इलेक्ट्रॉनिक तोल कांटे और गैस रिफिलिंग पंप बरामद किए हैं। ब्रिटिशकालीन नैरोगेज रेलवे ब्रिज जमतरा को संरक्षित रखने की मांग लगातार उठ रही है। नगर कांग्रेस कमेटी के सदस्यों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम लिखा पत्र जिला प्रशासन को सौंपा है, जिसमें मांग की गई है कि इस ऐतिहासिक धरोहर और बहुउपयोगी ब्रिज को तोड़ा ना जाए, इन्हें जनहित में सुरक्षित रखा जाए। नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए करते हैं खबरों की शुरुआत, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। एलईडी लाइट लगाने में हो रहा पक्षपात, इंदिरा गांधी वार्ड निवासियों ने नगर निगम की जनसुनवाई में लगाया आरोप। पाटन रोड करमेदा में स्थित वेयर हाउस में लगी भीषण आग, दमकल के आधा दर्जन वाहनों की मदद से दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। अग्निकांड से गोदाम में रखी लाखों की सामग्री जलकर हुई खाक। जिस बेटे को अपनी बूढ़ी मां का सहारा बनना था, उसी बीमार बेटे की लाठी बनकर एक वृद्ध मां अस्पतालों और सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रही है। ग्रीन सिटी में रहने वाली बुजुर्ग महिला कलेक्ट्रेट में आयोजित जनसुनवाई में अपने बीमार बेटे को एम्बुलेंस में लेकर पहुंची और अधिकारियों से मदद की गुहार लगाई। दरअसल बोन ट्यूमर का इलाज कराने के लिए महिला को आर्थिक मदद की दरकार है। कलेक्ट्रेट में आयोजित जनसुनवाई में ग्रीन सिटी निवासी एक वृद्ध महिला अपने बीमार बेटे को एम्बुलेंस में लेकर पहुंची। उन्होंने बताया कि उनका बेटा शैलेंद्र वैद्य बोन ट्यूमर से पीड़ित था और मुंबई में उसका इलाज हुआ, जिसमें 35 लाख रुपए खर्च हुए। उनका घर भी गिरवी रखा है और अब उनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं है, लिहाजा उन्हें आर्थिक मदद की दरकार है। 8-10 साल से हमारा बेटा बहुत तबीयत खराब है। बॉम्बे में इलाज कराया, 30-35 लाख हमने लगा दिया। हमारे पास बिल्कुल पैसा नहीं है। अब हमारी बेड रेस्ट हो गया बच्चे का, हमारे पास पैसे बिल्कुल नहीं है। हम कलेक्टर से भी मदद चाहते कि अब आगे कुछ मदद करें तो हम इलाज करवा सकें। आज बेटा हमारा, हम जब तक हैं जब तक ठीक है, कौन इसकी सेवा करेगा। इससे कहाँ से आए हैं? हम शिवाजी नगर से आए हैं। और क्या बीमारी है? बोन ट्यूमर था इसका, तो हमने इलाज बॉम्बे में कराया है। 6 साल तक इलाज कराती रहे। हमने अपने मकान भी गिरवी रख दिया, पूरा सोना चांदी सब कुछ कर दिया। हमको ये बैठने उठने सब में समस्या है। हमको बोन ट्यूमर हुआ था, हमने उसका इलाज चलाया 4-5 साल, ठीक हो गया। अब हमें ठीक हो गया है। अब हमें दूसरे डॉक्टर को दिखाना है, उसके लिए हमारे पास पैसे बिल्कुल नहीं है। हम इसलिए आए हैं कलेक्टर महोदय से कि हमको मदद मिले।
महिला ने प्रशासनिक अधिकारियों से आर्थिक मदद की गुहार लगाई है। नगर निगम में आयोजित साप्ताहिक जनसुनवाई में इस सप्ताह कुल 17 शिकायतें पहुंची, जिनमें से अधिकांश शिकायतें अतिक्रमण शाखा और स्वास्थ्य विभाग से संबंधित रही। गढ़ा इंदिरा गांधी वार्ड से आए लोगों ने शिकायत की है कि एलईडी लाइट लगाने में पक्षपात किया जा रहा है। नगर निगम में आयोजित जनता दरबार में पहुंचे करमेता शांता कुंज निवासी ने शिकायत की है कि हाई टेंशन लाइन के बिल्कुल करीब मोबाइल टावर लगाया जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों में आक्रोश व्याप्त है। हादसा होने की आशंका है, लिहाजा कार्यवाही की जाए। आरटीओ ऑफिस के आगे हमारे क्षेत्र में जो कॉलोनी है वो घनी बस्ती है, और घनी बस्ती के होते हुए हमारे घर के सामने एक जियो का टावर लगाया जा रहा है, जो कि उसके लिए हम लोग ज्ञापन देने आए थे कमिश्नर साहब को। हाई टेंशन लाइन उसके बाजू से निकली हुई है, जिसका काफ़ी दुष्प्रभाव होगा और रेडियंस भी ज़्यादा फैलेगा। इस कारण हम लोगों को यही आपत्ति है कि वो कम से कम जियो का टावर वहाँ ना लगे। अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग आज जन सुनवाई में ज्ञापन देने आए थे। वहीं गढ़ा इंदिरा गांधी वार्ड से आए लोगों ने एलईडी लाइट लगाए जाने के कार्य में भेदभाव का आरोप लगाया है और सदर पासी चौक से आए लोगों ने वीरांगना उदा देवी पासी की प्रतिमा लगाने की अनुमति मांगी। जो स्ट्रीट लाइट नहीं लग रही है, वहाँ के जो कर्मचारी हैं, कंपनी के कर्मचारी, उन्होंने जलती हुई लाइट निकाल के ले गए 2 पोल की SN 76/1, और बोला था कि 2 तारीख को हम लाइट लगा देंगे, लेकिन वो लाइट अभी तक नहीं लगी है। क्षेत्र के जो पूर्व पार्षद है संजय तिवारी, उन्होंने अपने चहेतों के यहाँ 2-2 स्ट्रीट घरों के उनने अपने चहेतों के घरों के पोल के पास 2-2 लाइट लगवा के रखी है। हम शहीद वीरांगना उदा देवी पासी की मूर्ति स्थापना हेतु पासी चौक में मूर्ति स्थापना करने जा रहे हैं। उसकी अनुमति नगर निगम कार्यालय से लेने हेतु हमने आवेदन किया है और उनसे निवेदन किया है कि हमको मूर्ति लगाया जाने की परमिशन दी जाए। सभी शिकायतों पर सुनवाई करते हुए अपर आयुक्त महेश कुमार कोरी ने आवेदकों को त्वरित कार्यवाही का भरोसा दिलाया है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में इस मंगलवार को हुई साप्ताहिक जनसुनवाई में शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के आवेदकों ने अपनी शिकायतें दर्ज कराईं। आवेदक घरेलू विवाद, संपत्ति विवाद, धोखाधड़ी और अन्य मामलों की शिकायतें लेकर जनसुनवाई में पहुंचे और पुलिस अधिकारियों से मुलाकात कर जनता दरबार में आधा सैकड़ा से ज्यादा लोगों ने अपनी शिकायतें दर्ज कराईं। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में इस मंगलवार को भी पुलिस अधिकारियों ने जनसुनवाई के माध्यम से जनता की शिकायतों को सुना। जनता दरबार में बड़ी संख्या में आवेदक शिकायत लेकर पहुंचे और पुलिस अधिकारियों से मुलाकात की। जनसुनवाई में धोखाधड़ी और ठगी की शिकायतें लेकर भी आवेदक पहुंचे। रानीताल के सर्वोदय नगर अन्ना बस्ती में रहने वाले परिवारों ने ठगी और धोखाधड़ी किए जाने की एक शिकायत पुलिस अधीक्षक कार्यालय की जनसुनवाई में दर्ज कराई है। बस्ती के रहने वाले परिवारों का कहना है कि पल्स इंडिया नामक एक कंपनी में बस्ती के कई परिवारों ने 50-50 हजार रुपए निवेश किए, लेकिन अब तक उनका पैसा वापस नहीं मिल रहा है। भी कामकाज समेटकर भाग खड़ी हुई है, से कई गरीब परिवार परेशान हैं। जो पल्स इंडिया लिमिटेड कंपनी है उसका नाम, तो हम लोग के घर आके मतलब बोलते थे कि पैसा ऐसा बांधोगे पैसा मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो अपनी जेब से मैं दूंगा। और आज की डेट पे ये बोल रहा है कि कंपनी डूब गया है, हम क्या करें, नहीं तो हम मर जाएंगे, तुम ज़्यादा फोर्स करोगे तो, ये ऐसा बोल रहा है। यही नायडू केवल। कितने पैसे लिए? मतलब 2,000 रुपये एक था पॉलिसी का नाम। टोटल कितने पैसे? टोटल 1,25,000 कितने लोग? और एक 75,000 वाला। कम से कम 23 जन या 24 जन होंगे टोटल, गिनेंगे तो अपन कुल मिला के। वहीं गढ़ा क्षेत्र से आए एक नवविवाहित जोड़े ने भी एसपी कार्यालय में सुरक्षा की गुहार लगाते हुए अपनी शिकायत दर्ज कराई। मैंने अगस्त माह में शादी कर ली थी, जिसके मतलब मेरे घर वालों के खिलाफ जाकर, मेरे घर वाले शादी से नाखुश हैं और लगातार उनके द्वारा मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है हर तरीके से कि आप वापस घर आ जाओ, अदरवाइज़ मेरे पति को मतलब जान हानि हो सकती है। वो लोग मरवाने के लिए प्लान कर रहे हैं, मेरे डॉक्यूमेंट्स भी नहीं दे रहे हैं, मेरा फ़ोन भी रख लिया है, सब कुछ हैम्पर कर लिया है, मेरी पढ़ाई आगे कंटिन्यू नहीं हो पा रही है और हमें जान का बहुत ज़्यादा खतरा है, क्योंकि हर थोड़े दिन में वो लोग घर आके सेम धमकी देकर जाते हैं, अगर मैं अपने पति के साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू करती हूँ तो वो लोग इन्हें मरवा देंगे। इनके घर वाले हम दोनों को, हमारे घर वालों को बड़े प्रताड़ित कर रहे हैं शादी के सिलसिले में। उनका कहना है कि आप कैसे भी करके घर आइए या आप उनको लौटा दीजिए, तुम नहीं रखोगे तो वो अपने आप घर लौट के आएगी। क्या मतलब परेशान कर दी, काफ़ी परेशान करके रखा पिछले 3 महीने से। एसपी कार्यालय में शिकायत लेकर पहुंचे आवेदकों की शिकायतों को दर्ज करते हुए पुलिस अधिकारियों ने उन्हें कार्यवाही का भरोसा दिलाया है।
हाँ जी, 2-3 शिकायतें हमें ऐसी प्राप्त हुई है। वो हमने प्रॉपर सीएसपी साहब और थाने के लिए लिखा है। वो उचित उसमें जांच कराएंगे और जो भी निकल के सामने आएगा तो फिर उचित कार्रवाई की जाएगी लोगों पर। इस मंगलवार को भी साप्ताहिक जनता दरबार में 50 से ज्यादा शिकायतें दर्ज की गईं। पश्चिम मध्य रेलवे ने मध्य प्रदेश में ट्रेनों की स्पीड बढ़ा दी है। ट्रेनों की स्पीड को राजधानी एक्सप्रेस की तर्ज पर बढ़ाया गया है। यात्री जोन में ट्रेनें अब 130 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पटरियों पर दौड़ेंगी। भारतीय रेल ने सभी जोनों को ट्रेनों की स्पीड बढ़ाने का टारगेट दिया था, जिसे पश्चिम मध्य रेल जोन द्वारा पूरा किया गया है। मध्य प्रदेश में ट्रेनें अब राजधानी एक्सप्रेस की रफ्तार से दौड़ेंगी। पश्चिम मध्य रेलवे ने अपनी ट्रेनों की गति को बढ़ा दिया है। अब इस जोन में ट्रेनें 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी। पहले ये गति 110 किलोमीटर प्रति घंटे थी। रेलवे बोर्ड द्वारा दिए गए समय से पहले अपना टारगेट पूरा करते हुए ट्रेनों की स्पीड में इजाफा कर दिया है। पश्चिम मध्य रेल जोन के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी के मुताबिक जोन के अंतर्गत आने वाले नागदा, कोटा, मथुरा, बीना, भोपाल और इटारसी सेक्शन में सभी ट्रेनों की गति को बढ़ाकर 130 किलोमीटर प्रति घंटे कर दिया गया है। ट्रेनों की गति बढ़ने से न केवल यात्रियों का समय बचेगा बल्कि ट्रेनों की टाइमिंग में भी सुधार होगा। बीना और इटारसी के बीच में हमने 130 kmph कर दिया है। नागदा मथुरा के बीच में भी 130 kmph कर दिया है। और भारतीय रेलवे में पश्चिम मध्य रेल पहला है जिसने अपना ये कार्य को 1 साल पहले लक्ष्य से पूरा कर लिया है। लोगों को समय की काफ़ी बचत होगी, ट्रेनों की गति बढ़ेगी और रेलवे को भी काफ़ी फ़ायदा होगा बिकॉज उससे एक ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनें चला पाएंगे। गौरतलब है कि पश्चिम मध्य रेल जोन देश के मध्य में स्थित है। यही वजह है कि देश की चारों दिशाओं की ट्रेनें जोन से होकर गुजरती हैं। इस जोन में ट्रेनों की गति बढ़ाने की जरूरत थी। देवास में आयोजित बैडमिंटन प्रतियोगिता में जबलपुर के खिलाड़ियों और टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त कर संस्कारधानी का नाम पूरे प्रदेश में रोशन किया है। प्रतियोगिता में शामिल होकर जबलपुर वापस लौटे खिलाड़ियों का भव्य स्वागत किया गया। खेल की अलग अलग विधाओं में जबलपुर के खिलाड़ी लगातार अच्छा प्रदर्शन कर संस्कारधानी का नाम रोशन कर रहे हैं। पिछले दिनों देवास में आयोजित बैडमिंटन प्रतियोगिता में जबलपुर के खिलाड़ियों और टीम ने प्रथम स्थान अर्जित कर संस्कारधानी का मान बढ़ाया है। प्रतियोगिता में विजयी होने के बाद टीम वापस जबलपुर लौटी। यहाँ खिलाड़ियों का भव्य स्वागत किया गया। टीम ने विक्रम सिंह रघुवंशी के नेतृत्व में देवास में आयोजित प्रतियोगिता में भाग लिया था। हमारी टीम ने हमेशा अच्छा ही प्रदर्शन किया है और हमेशा ही फर्स्ट प्लेस लेके आई है। इस बार भी हमारी टीम ने देवास में अच्छा प्रदर्शन किया और वहां से भी हमें उम्मीद थी कि फर्स्ट प्लेस लाएगी और वैसा किया हमारी टीम ने और फर्स्ट प्लेस लेके ही आई है। कैसा लग रहा है आपको? हमें तो बहुत खुशी हो रही है और बच्चों को भी बहुत खुशी हो रही है हमारे से, जिसमें से कुछ बच्चों का नेशनल में भी सिलेक्शन हुआ है। जबलपुर की टीम पूर्व में भी इंदौर और अलग अलग जिलों में आयोजित बैडमिंटन प्रतियोगिता में प्रथम स्थान अर्जित कर चुकी है। टीम में नेशनल स्तर के प्लेयर्स भी हैं। सोयाबीन को वायदा व्यापार से बाहर रखा जाए ताकि पोल्ट्री व्यवसाय को बचाया जा सके। ये मांग पोल्ट्री फार्म संचालकों ने सरकार से की है। उनका कहना है कि पोल्ट्री व्यवसाय समाप्त होने की कगार पर है। सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो हजारों लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। भारत अंडा उत्पादन में विश्व में तीसरे स्थान पर एवं चिकन उत्पादन में 5वें स्थान पर है। लेकिन कोरोना काल के बाद से ही पोल्ट्री फार्म व्यवसाय न सिर्फ गहरे संकट में है बल्कि बंद होने की कगार पर है। ऐसे में पोल्ट्री फार्म संचालकों ने मांग की है कि सोयाबीन को वायदा कारोबार से मुक्त रखा जाए ताकि उचित कीमत पर मुर्गी दाना मिल सके। हम लोग पोल्ट्री किसान की ओर से चाहते हैं कि हमें जो है गवर्नमेंट जो है वायदा कारोबार से सोयाबीन को बाहर कर दे, जिसकी वजह से जो है हमारी जो दाने की मुर्गी दाने की जो लागत बढ़ रही है, लागत बढ़ने की वजह से हमारी कॉस्टिंग नहीं बैठ रही तो हमारे पास जो हम लोग के अकाउंट्स, बैंक अकाउंट एनपीए हो रहे हैं, खाने के लाले पड़ रहे हैं। बहुत तकलीफ़ों से गुजर के किसी तरीके से कोरोना से बचते हुए यहाँ तक तो पहुँचे हैं, लेकिन लगता नहीं है कि आगे सर्वाइवल हो पाएगा। हम लोग इतने ज़्यादा नुकसान में चले गए हैं कि अब हम लोगों को कर्ज में दबते जा रहे हैं। सरकार को हर उद्योग के लिए वो सोचती है, परंतु पता नहीं हम लोगों को ऐसा लगता है कि पोल्ट्री का उद्योग जो है हम लोगों ने करके पोल्ट्री को, मुर्गों को पाल कर क्या गलती कर दी कि किसी सरकार का हमारे तरफ ध्यान नहीं जाता। आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग चाहते हैं कि सोया डीओसी को एनसीडीएक्स से, सोयाबीन सीड को एनसीडीएक्स से बाहर किया जाए, कारोबार से बाहर किया जाए।
पोल्ट्री उद्योग से जुड़े लोगों का कहना है कि विगत 10 माह से पोल्ट्री फीड प्रमुख कच्चा माल, सोया मील, सर्वकालिक उच्च मूल्य एवं अनियंत्रित जमाखोरी व सट्टेबाजी चरम पर है। यदि सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो पोल्ट्री व्यवसाय समाप्त हो जाएगा और बड़ी संख्या में इससे जुड़े लोग बेरोजगार हो जाएंगे। पाटन रोड करमेता स्थित जैन वेयर हाउस में मंगलवार की सुबह भीषण आग लग गई। वेयर हाउस में लगी आग से पूरे इलाके में दहशत और अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया। घटना की जानकारी लगते ही दमकल कर्मी आधा दर्जन दमकल वाहनों के साथ मौके पर पहुंच गए और आग को काबू में किया। इस अग्नि हादसे में वेयर हाउस में स्टॉक की गई कई प्रकार की खाद्य वस्तुएं और अन्य सामग्री जलकर खाक हो गई। करमेता क्षेत्र में स्थित जैन वेयर हाउस में मंगलवार की अलसुबह भीषण आग लग गई। आग लगने की इस घटना से पूरे इलाके में अफरा तफरी और दहशत का माहौल निर्मित हो गया। वेयर हाउस में पदस्थ सुरक्षा गार्ड ने जब वेयर हाउस से धुएं का गुब्बार निकलता देखा तो उसने कंपनी के मैनेजर को जानकारी दी, जिसके बाद दमकल विभाग को जानकारी दी गई। दमकल विभाग के कर्मचारी तत्काल आधा दर्जन से ज्यादा वाहनों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस घटना में वेयर हाउस में रखी लाखों की खाद्य सामग्री जलकर खाक हो गई। तो अपने तत्काल गाड़ी निकाली, जो अभी आप वर्तमान में देख ही रहे हैं, और आपने कम से कम आपस की भी बहुत गाड़ी लगी हुई थी, 3-35 से भी गाड़ी हुआ है। बहुत बड़े एरिया में मतलब इनका गोदाम था और अभी इसका आकलन तो नहीं किया जा सकता क्योंकि कितना शॉर्ट सर्किट से गाड़ी लगी है कि कहाँ से आग लगी हुई है। 10 गाड़ी मौके पर और मौके पे अपनी 10 से गाड़ी थी और ट्रक कम से कम 20-25 ट्रक लगे हुए। बताया जाता है कि पाटन रोड पर पराग जैन का वेयर हाउस है, जिसे पुणे की इलास्टिक टन कंपनी ने किराए पर लिया है। वेयर हाउस में कंपनी की किराना, खाद्य सामग्री, तेल, शैम्पू, साबुन और अन्य सामान रखा हुआ था। रात करीब 9 बजे वेयर हाउस बंद कर दिया गया था। कंपनी के अधिकारियों ने बताया कि सुबह कोहरा छटने के साथ गार्ड ने वेयर हाउस से धुआं निकलता देखा, तब उसने जानकारी दी और उसके बाद दमकल विभाग को खबर दी गई। कंपनी के अधिकारी आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट मान रहे हैं। कल रात को आग लगी। हमारे गार्ड ने सुबह 6:30 बजे बताया कि आग लगी। जब उनको समझ में आया, कोहरे की वजह से देख नहीं पाए वो कि आग कोहरा था इसलिए ज़्यादा देख नहीं पाए वो, बट जब लाइट आई तब उनको समझ में आया कि धुआं आ रहा था बहुत ज़्यादा। उसके बाद से हम लोग को सबको पता चला, कंपनी वालों को पूरा बताया कि आग लगी है। क्या लगता है कैसे लग गई होगी? शॉर्ट सर्किट ही होगा, क्योंकि इसके अलावा तो और कुछ नहीं है। कभी ऐसा हुआ भी नहीं, पहली बार ही है कि कहीं पे ऐसा हुआ है। तो ये शॉर्ट सर्किट की वजह से। किस चीज़ की गोदाम थी भैया? ये FMCG और कमोडिटीज़ का गोदाम है हमारा। हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जो हम लोग स्टॉक करके रखते हैं, उसका प्रोडक्ट पूरा FMCG का काम है हमारा। दमकल विभाग के अधिकारियों ने बताया कि आग लगने का कारण फिलहाल पता नहीं चल सका है, लेकिन दमकल विभाग ने इसकी जांच करने की बात कही है। मौके पर जो टीम जब वहां पहुंची तो वहां पर फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स तो लगे हुए पाए गए, लेकिन चूंकि वहां पर आग तब तक वैसे ही बहुत ज़्यादा विकराल रूप ले चुकी थी, तो इसलिए फर्स्ट एड फायर फाइटिंग का इतना मतलब समय नहीं था और गाड़ियों से ही फिर टीम ने फायर फाइटिंग का काम किया। लगने के क्या कारण समझ? लगने के कारण तो फिलहाल अज्ञात है, मतलब इस बारे में अभी जांच नहीं की गई है। प्लस वहाँ पर जो कॉस्मेटिक से लेकर के बिस्किट्स और भी मतलब एडिबल आइटम्स का स्टोरेज था, तो ज़्यादा मात्रा में होने के कारण भी मतलब काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी फायर फाइटर्स को वहाँ पर आग पर काबू पाने में। आग लगने की खबर लगने के बाद लोगों में हड़कंप मच गया। वेयर हाउस के आसपास प्लास्टिक पाइपों की दुकान सहित अन्य दुकानें भी थी, जिससे व्यापारी भी दहशत में आ गए, लेकिन समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। भेड़ाघाट थाना क्षेत्र अंधमुख बाईपास के पास दबिश देकर पुलिस ने ऑटो में अवैध रूप से गैस की रिफिलिंग के मामले का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मौके से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनसे 4 घरेलू गैस सिलेंडर, 2 इलेक्ट्रॉनिक तोल कांटे और गैस रिफिलिंग पंप बरामद किए गए हैं। बड़े पैमाने पर वाहनों में घरेलू गैस सिलेंडरों से गैस रिफिलिंग का अवैध कार्य किया जा रहा है। भेड़ाघाट पुलिस ने अंधमुख देकर 2 युवकों अजय लो और सुमन बर्मन को ऑटो में गैस की रिफिलिंग करते हुए पकड़ा। मौके पर पुलिस को 4 घरेलू गैस सिलेंडर, 2 इलेक्ट्रॉनिक तोल कांटे और गैस भरने में उपयोग किया जा रहा टुल्लू पंप बरामद हुआ है, जिसे जब्त करते हुए आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। ब्रिटिशकालीन नैरोगेज रेलवे ब्रिज जामताड़ा को संरक्षित रखने की मांग लगातार उठ रही है। नगर कांग्रेस कमेटी के सदस्यों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम लिखा पत्र जिला प्रशासन को सौंपा है, जिसमें मांग की गई है कि इस ऐतिहासिक धरोहर और बहुउपयोगी ब्रिज को तोड़ा ना जाए, इसे जनहित में सुरक्षित रखा जाए।
नगर कांग्रेस कमेटी के सदस्यों ने प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के नाम लिखा पत्र जिला प्रशासन को सौंपा है, जिसमें मांग की गई है कि जमतरा के रेलवे ब्रिज को संरक्षित रखा जाए और इसे पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाए। तो जब से जमतरा का रेलवे ब्रिज की टूटने की बात आई है, तब से ये विषय को उठा रहे हैं कांग्रेस के द्वारा, क्योंकि इसमें विषय जो है वहाँ के ग्रामीण वासियों को आवागमन का भी एक बड़ा रास्ता है। दूसरी चीज़ ये है कि वो हमारे जबलपुर के लिए एक धरोहर के रूप में हम उसको देख रहे हैं। तीसरी बात हम ये कह लें कि एक वो टूरिस्ट स्थल भी बन सकता है। उसका प्रशासन को ये चाहिए कि जो लिखा पढ़ी में जो रेलवे की संपत्ति है या रेलवे की जगह है, उसको आदान प्रदान करना चाहिए मध्य प्रदेश सरकार को, और जो भी उसका मुआवजा है उसकी भरपाई करके इस पुल को मध्य प्रदेश सरकार अपने हैंड ओवर लेते हुए जबलपुर जिला कलेक्टर के नाम जिला प्रशासन को सौंपना चाहिए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि रेल प्रशासन द्वारा इस अनमोल धरोहर को नष्ट करने की कोशिश की गई तो तीव्र आंदोलन किया जाएगा। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज।